हेलो सभी मेष राशि यानी एरीज सन मून राइजिंग वालों का मेरे चैनल VBA टैरो में बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि अगले 3 महीने यानी अप्रैल मई जून आपके करियर के लिए कैसे होंगे, आपके लिए कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, क्या मैसेजेस आपको आपके स्पिरिट गाइड्स देना चाहते हैं जिसकी वजह से आप अपने करियर में और इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। आइए देखते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है तो हो सकता है सबके साथ रेजोनेट ना करे। जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट कर रहे हैं आपके सिचुएशन के साथ उतने लीजिए, बाकी सब किसी और के सिचुएशन से मिलते जुलते हो सकते हैं। अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करनी है तो मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किए हुए ईमेल पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। चलिए शुरू करते हैं। थैंक यू फॉर बीइंग प्रेजेंट हियर, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियोस। आप में से हर एक व्यक्ति के लिए मैं ईश्वर से बहुत ज़्यादा आभारी हूँ। थैंक यू। सो सबसे पहला कार्ड आया है फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, 4 ऑफ वॉन्ड्स। 4 ऑफ वॉन्ड्स हमें स्टेबिलिटी बताता है। 4 ऑफ वॉन्ड्स हमें बताता है सेलिब्रेशन, यानी ये किसी भी लिहाज से हो सकता है, ये किसी भी वजह से हो सकता है। जैसे किसी को न्यू जॉब लगा, किसी को प्रमोशन मिल रहा है, किसी का बिजनेस एकदम सक्सेसफुली चलने लग गया है। ऐसी कोई वजह, ऐसा कोई रीज़न जिसकी वजह से आप अपने जो लव्ड वंस है, आपके जो करीबी लोग हैं उनके साथ सेलिब्रेट करना चाहे ये ओकेजन, वो पॉसिबिलिटी है इन द मंथ ऑफ अप्रैल। ये कार्ड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बताता है। ये कार्ड बताता है कि जो भी प्रॉब्लम्स थी, मतलब अगर आप फाइनेंसेस से अपने परेशान थे, पैसों की दिक्कत थी, आपकी तंगी चल रही थी, तो वो सॉर्ट होने के यहाँ पे चांसेस है। यहाँ पे ये जो 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है ये बताता है कि इम्प्रूवमेंट है, मतलब हर पहलू में आपके जो करियर के है उसमें, ठीक है। यहाँ पे कोई किसी फैमिली ओन्ड बिजनेस में भी ज्वाइन कर सकता है, क्योंकि जो 4 ऑफ वॉन्ड्स का जो कार्ड है वो बताता है फैमिली, वो बताता है आपके जो लव्ड वंस है, आपके जो रूट्स हैं उनके बारे में। तो कोई अपनी फैमिली बिजनेस को ज्वाइन कर सकता है या कोई ऐसी कंपनी को ज्वाइन कर सकता है जो मतलब अपने एम्प्लॉयज़ को एकदम फैमिली की तरह रखते हो, ऐसे लोग। या अपने भाई बहनों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने कज़न्स के साथ आप कोई बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, अपनी वाइफ के साथ भी, अपने हस्बैंड के साथ, अपने स्पाउस के साथ, मतलब। तो दिस इज़ अ वेरी गुड साइन। ये है एक दूसरे के साथ मतभेद ना होना, ये है एक दूसरे के कोऑपरेशन के साथ आगे बढ़ना। यहाँ पे जो लोग वर्क फ्रॉम होम करते हैं, यहाँ पे जो लोग घर से काम कर रहे हैं, उनके लिए भी पॉजिटिव साइन है, क्योंकि ये बताता है कि आपको एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट मिलने वाला है और आप घर से शांति और सुकून से काम कर पाने वाले हैं। क्योंकि हमने ऑब्ज़र्व किया है कि घर पे जब हम लोग काम करते हैं घर से, तो यूजुअली हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मतलब जितने ऑफिस के प्रॉब्लम्स होते हैं उतने ही घर के जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो भी होते हैं। तो यहाँ पे वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होते हुए मुझे दिख रहा है। मई के लिए मून का कार्ड आया है। मई में कुछ चीज़ें हिडन हो सकती है। मई में जो लोगों को मतलब कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो, और आपको ऐसे लग सकता है कि
वो हिडन है एंड आपको ऐसे लग सकता है कि कोई आपके पीठ पीछे कुछ साजिश कर रहे हैं, आपसे इन्फॉर्मेशन हाइड की जा रही है कुछ तो, या कुछ जो इम्पोर्टेंट डिटेल्स है आपको आपके करियर में ग्रोथ एक्सपीरियंस करने के लिए, वो आपके पास नहीं है। इसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो आपको ये बोला जा रहा है कि बी पेशेंट, थिंग्स आर अबाउट टू चेंज। यहाँ पे मून से ये पता चलता है कि आपकी जो गट इंस्टिंक्ट है, आपका जो इंट्यूशन है, आपके जो मन की आवाज़ है, वो आपकी स्ट्रॉन्ग होने वाली है। तो आप जो डिसीजंस है उसके बेसिस पे ले सकते हैं, क्योंकि मून होता है हिडन, मतलब चीज़ें जब पता ना हो या पीठ पीछे कुछ चीज़ें चल रही हो। पर यहाँ पर मून जो होता है ये वाटर एक मतलब आपकी जो इंट्यूशन है, आपकी जो सिक्स्थ सेंस है, गट इंस्टिंक्ट जो बोलते हैं, वो स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो यू आर बीइंग आस्क्ड कि आप अपनी जो स्ट्रेंथ है या जो इंट्यूशन है उस पर ट्रस्ट करें और आगे बढ़ें। ठीक है, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल ये अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो बिज़नेस में आप कुछ नया इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, पर आपको पता नहीं है कि ये प्रोडक्ट आगे चल के कैसे सेल होगा या इसको कैसा रिस्पॉन्स मिलेगा। तो मून कार्ड में यहाँ पे आपके इंट्यूशन में आपको ट्रस्ट करने कहा जा रहा है। मून कार्ड्स अगेन ड्रीम्स के बारे में, आपके सपनों के बारे में बात करता है। तो अगर कोई ऐसा है जो जॉब के साथ कुछ और करना चाहता हो या किसी प्रकार का कोई जॉब करना चाहता हो जहाँ पे उसको अब तक स्कोप नहीं मिला है, जहाँ पे अब तक उसको चांस नहीं मिला है, तो विद द मून कार्ड आपको कहा जा रहा है कि गो फॉलो योर ड्रीम्स एंड जो भी आप करना चाहते हैं अपने जीवन के साथ, जो भी करना चाहते हैं आप अपने करियर को एडवांस करने के लिए, वो स्टेप्स उठाइए आप यहाँ पे। दो कार्ड्स आए हैं, मुझे एक ही कार्ड चाहिए। जून महीने के लिए एनर्जी देखेंगे कैसी आ रही है। वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स मतलब कंपटीशन, यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स मतलब स्ट्रगल चल रहा है। जैसे मून का कार्ड है, यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स ये बताता है कि आपको थोड़ी सी स्ट्रगल करनी पड़ सकती है, क्योंकि यहाँ पर मतलब इजीली कुछ चीज़ें नहीं मिलेंगी और यहाँ पे प्रेशर हो सकता है थोड़ा बहुत। पर यहाँ पे आपके स्पिरिट गाइड्स आपको बोलना चाहते हैं कि डू नॉट लूज़ हो, क्योंकि आपके पास वो सारी इन्फॉर्मेशन है, आपके पास उतना एक्सपीरियंस है कि आप जो भी सिचुएशन में हैं वहाँ से अच्छे से सक्सेसफुली बाहर निकल सके। ठीक है, तो आपको ये बोला जा रहा है प्लीज़ डू नॉट बी स्कैर्ड, प्लीज़ डू नॉट बी अफ्रेड। आप बस अपने कदम आगे बढ़ाते जाइए। कंपटीशन किसी फेस करनी पड़ती है, ऑब्स्टेकल्स किसके रास्ते में आते हैं, जो सक्सेसफुल होता है। ये देखिए, ये 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, इसके बाद वाला ही कार्ड 5 ऑफ वॉन्ड्स का आता है। यहाँ पे आपकी सक्सेस देखकर ये लोग जल रहे हैं। ठीक है, जो आपके आजू बाजू में लोग हैं, आपके कलीग्स हो सकते हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, जल रहे हैं। एंड क्योंकि वो सक्सेस ही उतना अच्छा है, जो आपने अचीव किया है गोल, वो ही इतना बेहतरीन है कि आपके ऊपर ईविल आई आना बहुत ही स्वाभाविक सी बात है, बहुत ही सहज बात है। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आपको कंपटीशन से, आपको किसी के दबाव में आकर खुद को कोसना नहीं चालू करना है, या प्रेशर में आके अपने काम पर आपके इफ़ेक्ट आए, ऐसे कुछ चीज़ें होने नहीं देनी है। मतलब लोग जानबूझकर आपके रास्ते में रुकावटें पैदा करेंगे, पर आपको उनकी तरफ ध्यान ना देते हुए आगे बढ़ना है और अपने सपनों की तरफ, अपनी मंजिल की तरफ, अपने लक्ष्य की तरफ आपको आगे बढ़ना है। और देखते हैं क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके करियर के लिए। देखिए, लाइट है, ये है सन का कार्ड, यानी आपके जीवन में, आपके करियर में सक्सेस आप एक्सपीरियंस करने वाले हैं। ये ब्लेसिंग के रूप में आपके जीवन में आ रहा है। मतलब सक्सेस है,
और ये जो कंपटीशन है, ये जो लोग आपके रास्ते में रुकावटें क्यों पैदा कर रहे हैं, जो ऊपर होता है उससे ही लोग नीचे खींचने की कोशिश करते हैं, राइट। तो वैसा ही कुछ आपके साथ हो रहा है, पर आपका जो दृढ़ निश्चय है, आपकी जो संकल्प शक्ति है, वो इतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए इस टाइम के दौरान कि आपको इन सारी छोटी छोटी चीज़ों से कुछ फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। बस आप आगे बढ़ते रहिए एंड जो भी प्रॉब्लम्स है आपके करियर में वो सॉर्ट आउट होते रहेंगे। दो कार्ड्स आए हैं, मैं वापस शफल करूँगी। देखिए, वापस रिकग्निशन का कार्ड आया है। यू एंड योर अकम्पलिशमेंट्स आर रिसीविंग अप्रिसिएशन एंड ऑनर्स। यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स में वो है ही, एंड इसी रिकग्निशन के चलते, ये जो जीत है, ये जो किताब आपको मिल रहा है, इसके ही चलते आपको ये जेलसी, ईविल आई का सामना करना पड़ने वाला है। पर आपके लिए ब्लेसिंग आई है फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स। सन का कार्ड मतलब कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। आप जो भी सोच रहे हैं, जो भी ड्रीम्स है आपके, जो भी एम्बिशंस है आपकी, वो सारे सपने आपके पूरे होने वाले हैं। एंड ये जो छोटे मोटे प्रॉब्लम्स आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं आपके जीवन में, ये मायने नहीं रखने वाले। आपको बड़ी चीज़ों पर, आपको अपने जो फ्यूचर का जो इम्पोर्टेंट गोल है, आपने जो सोच रखा है कि 5 साल के बाद मैं इस पोजीशन पे होऊंगा या होंगी अपने करियर में, इतने पैसे होने वाले हैं मेरे पास या होने चाहिए मेरे पास, तो आपका ध्यान खाली अर्जुन की तरह वो मछली की आँख पर होना चाहिए। बाकी सारी चीज़ों का आपसे कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। आपको बस अपने काम पर फोकस करना है। एंड रिकग्निशन तो ऑब्वियसली आपकी ही है। ये सक्सेस के कार्ड्स है, 4 ऑफ वॉन्ड्स, लाइट एंड रिकग्निशन, ये सारे सक्सेस के ही कार्ड्स है, ठीक है। तो एरीज, ये थी आपकी करियर की अगले 3 महीनों की रीडिंग, यानी अप्रैल, मई और जून। अगर रेजोनेट हुआ हो तो डू लेट मी नो इन दी कमेंट्स, और मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में। पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए ईमेल पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड अगर वीडियो पसंद आया हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। बाय।